महादेव ने बताया कि कैसे लोग हमेशा अपने जीवन में दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वह दूसरों के सहारे अपना जीवन जीते रहते हैं। ऐसे लोग अपने हर एक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यही आगे चलकर इनके दुखों का कारण भी बनता है। शक करने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी को शक की नज़रों से देखते हैं। इन लोगों को आसानी से किसी पर विश्वास नहीं होता है, जिस कारण ये लोग काफ़ी दुखी रहते हैं। इन्हें जीवन में चाहे कितना भी प्यार क्यों न मिल जाए, तब भी यह लोग बेचैन नज़र आते हैं। असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि मनुष्य को अपनी हर चीज़ से संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसी कारण से यह लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति हर किसी पर से नफ़रत की भावना अपने मन में रखता हो, ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। किसी से ईर्ष्या करना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। जो लोग दूसरे लोगों की खुशी को देखकर जलते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। गुस्सा मानव का स्वभाव होता है, लेकिन हर बात पर क्रोधित होने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। वो चाहकर भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। पाप करने वाले लोगों के साथ क्या होता है? एक गांव में एक युवक राहुल रहता था, जो कभी कभी बुरे आदतों के साथ पाप करता था। वह चोरी, झूठ और बदमाशी में लिपटा रहता था। लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते थे, लेकिन वह सुधारने का कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन गांव में एक प्राचीन मंदिर में एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति के लिए दान का आयोजन हुआ। यह मूर्ति गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और लोग अपने दान की प्राप्ति के लिए उम्मीदवार बनने लगे। राहुल ने भी दान की प्राप्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे इस विशेष कार्य को पुनरावलोकन करने का अवसर मिला। उसने समय के साथ अपने गलत कार्यों के प्रभाव को समझा और अपने जीवन के संचित पापों का पश्चाताप किया। राहुल ने दान के स्थल पर एक स्नान कुंड में स्नान किया और फिर उसने सर्वप्रथम मंदिर के पुजारी से माफ़ी मांगी और अपने बुरे कार्यों के लिए प्रायश्चित किया। मंदिर के पुजारी ने राहुल की स्वीकृति की और उसे दान के अधिकारी बना दिया। इससे न केवल उसका जीवन सुधरा, बल्कि उसने गांव के लोगों के मानसिकता में भी परिवर्तन लाया। वह अब गांव के सभी के लिए एक सजीव उदाहरण था और पापों का पश्चाताप करके उन्हें अच्छा मनुष्य बन दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमारे गलत कार्यों का पश्चाताप करना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। किन लोगों को बुढ़ापे में दुख मिलता है? जीवन में सफलता पाने के लिए सच्चाई, परिश्रम और परिवर्तन के शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में बुढ़ापे में सुख नहीं मिलने वाले व्यक्तियों के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं, और इस पर्याप्त विवरण उन विशेष शास्त्रों और धर्मों पर निर्भर करेगा जिनके साथ आप संदेह कर रहे हैं। ज्योतिष और कुछ धार्मिक परंपराओं में कर्मों के आधार पर बुढ़ापे में सुख या दुख का परिणाम मिलता है। इसका मतलब है कि आपके कर्मों के अनुसार आपके बुढ़ापे में फल प्राप्त होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से बुढ़ापे में सुख या दुख का परिणाम व्यक्ति के आचरण, नैतिकता और आत्मिक विकास पर भी निर्भर कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह विचार विभिन्न धर्मों, शास्त्रों और विचारधाराओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं और वे व्यक्ति की आस्था और धार्मिक विश्व विचार पर निर्भर करते हैं। भगवान शिव ने कई अवसरों पर माता पार्वती को मानव जीवन से जुड़े कई रहस्य बताए थे। भगवान शिव ने पार्वती माता को जो पाठ पढ़ाए वे मानव जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने माता पार्वती को 5 ऐसे चमत्कारिक राज बताए थे जिन्हें समझ लेने पर आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। शिव ना प्रकाश है और ना ही अंधकार है, वह शून्य भी हैं और
पदार्थ भी हैं, वह समस्त ब्रह्मांड हैं, वह शक्ति के स्रोत हैं, वह शक्ति का हिस्सा हैं और खुद ही शक्ति भी हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव पुराण के मुताबिक पार्वती माँ सती का ही अवतार हैं। राजा हिमावत और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी। पार्वती के जन्म पर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वह भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। बड़ी होने पर पार्वती की शिव के प्रति भक्ति बढ़ती ही गई। कई सालों की तपस्या और कई बाधाओं को पार करने के बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। पार्वती जी ने पूछा कि सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप क्या है। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, मानव सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है। भगवान शिव ने इसका उत्तर एक संस्कृत श्लोक से दिया। भगवान शिव ने कहा, नास्ति सत्यात परो नानृतात पातकम परम। दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने पार्वती माँ से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो मानव करता है। मानव को अपनी ज़िंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया कि मानव को परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मानव को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवहार पर खुद ही नज़र रखनी चाहिए। किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत हो। कभी भी इन 3 कामों को नहीं करें। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि किसी को भी वाणी, कर्मों से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करने चाहिए, यानी पाप पुण्य कम नहीं करने चाहिए और विचारों और वाणी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है, इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। सफलता का एक मंत्र मोह ही सब है, समस्याओं की जड़ है। मोह माया सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। जब आप दुनिया की सभी तरह के मोह मायाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं हो सकती है। लेकिन आखिर इस मोह से बचने का क्या उपाय है? भगवान शिव ने पार्वती माँ को यह भी बताया कि सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक ही उपाय है कि मानव शरीर की क्षणभंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार ढाला जाए। इस एक चमत्कारिक मंत्र से बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी। भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया कि मृग तृष्णा सभी कष्टों का एकमात्र उपाय है। मानव को एक के बाद दूसरी चीज़ों के पीछे भागने से